गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि फैक्ट है ना, ये पचड़ा पड़ने की मेजॉरिटी तो थी। जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेजे थे किसी खिलाड़ी को। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रही हूँ। आप प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत को। इस डिबेट में दोस्तों महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक के बाहर होने पर राजनीति चल रही थी, जिसमें सुप्रिया सिनेत आरोप लगाती हैं कि इसमें भी पीएम मोदी की ही कोई चाल है। जिसके बाद अंजना ओम कश्यप सुप्रिया सिनेत से कुछ तीखे सवाल करने लगती हैं, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप से ही सुप्रिया सिनेत लड़ने लग जाती हैं और सवाल का जवाब नहीं देती हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप भी चुप नहीं बैठती हैं और वो लगातार सवाल किए जाती हैं, जिसके बाद सुप्रिया सिनेत को ही अपनी बोलती बंद करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और अगर यह डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि महावीर जी से हमने बात की है। अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहाँ, अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए, कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी, उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। इस पर आपका जवाब? मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी बात कहने आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहां पर नहीं बोला। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। अच्छा, मैं लेकिन एक बात बड़े पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि आपके चैनल पर भी मैंने खबरें देखी हैं, बाकी चैनलों पर भी देख रही हूं, लोगों की आवाज भी सुन रही हूं। लोग कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई। एक सेकेंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं, उस समय बेटी का सम्मान उस समय क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूं। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या स्टैंड था। जवाब ये पचड़े की बात ही नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रिया जी, पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है और पुरजोर तरीके से रखूंगी। नहीं, आज इस देश को, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है, पर्सनल पचड़ा नहीं है ये किसी का। ये सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर डीएसपी बनने का उस समय मौका था, डीएसपी बनाने का, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? ये फैक्ट है, ये किसी का पॉलिटिकल या प्राइवेट पचड़ा नहीं है।
क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। दिस इज नॉट मी, नाइदर मी नॉर यू। पहली बात तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपके शो पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुरचना, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहां पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवार्डी के लिए? ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है, उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी इन फेडरेशंस का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया मुझे नहीं पता, मुझे को नहीं पता पॉलिसी क्या हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजॉरिटी होती तो, मेजॉरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास पे भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था। जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी की और अर्जुना अवार्डी की, बताइए हरियाणा के अंदर कितनी पेंशन थी? ठीक है, वो जवाब दीजिए इसका। बता के जाइए। और फिर मैं बताऊंगा। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती अच्छा थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों जब नहीं विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह नई संसद में बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कहते हैं। वो ऐसे सिस्टम से मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनसे भी सवाल किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यवहार पर आपसे भी सवाल करूंगी। आवाज लोगों ने देखा नहीं था। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल उनसे भी भूषण शरण सिंह पे पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल यह है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पर महावीर फोगाट बोल रहे हैं तो कौन उनसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है? ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे? नहीं क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पे चिल्ला रही हैं इसलिए। तो नहीं, बिल्कुल मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रही हूं। आप प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। मैं एक बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूं। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूं। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आपने कहा क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए।
मुझे लगता है नहीं बिल्कुल कह रही उसको है। राज्यसभा जाना ये चाहिए, नहीं, मुझे नहीं। लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं सिद्धार्थ एक बात यहाँ पे आप बीच में कहना मत चाहती हूँ बोलिए, अंजना बीच में मत जी, बोलिए। और ये 10 सेकंड आपने की बात मुझे है। सिर्फ सुनिए हम तो ना ऐसी सुप्रिया जी, आपने बेशर्मी मुझे में जी चिल्ला रहे के हैं। कहा था कि आप ये सवाल एक मुझसे नहीं मिनट, पूछ अंजना जी। सकती, इसलिए मैंने पूछा कि ये सवाल बनता है। और यहाँ कोई नहीं कह रहा, विनेश फोगाट को पूरा देश मैंने आज आपसे मानता नहीं कहा है। था, मैंने बीजेपी से कहा था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आज सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।